है कि राव सरदार नाम बड़ा भारी है, लेकिन उनका कारनामा जो है वो भारी नहीं है, बल्कि उनका नाम मेरे ख्याल में राव गुलाम होना चाहिए, जो उन्होंने हरकतें और करतूतें की हैं। ये बात दुरुस्त है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी शरीफ आदमी हैं और ईमानदार हैं। फाइनेंशियली इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मैंने कोई बात नहीं सुनी, मैं खामखा इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर आप चौक पे खड़े हो, कद आपका 6 फुट 2 इंच हो, बाजुओं में ताकत हो, किसी गरीब की बेटी की इज्जत लुट रही हो और तुसी कहो मैं शरीफ है, मैं नहीं विच बोलना, लख दी लानत है जी शराफत है। सो राव गुलाम साहब, आपको शर्म आनी चाहिए जो आपने इसी ऐवान के अंदर किया था। आप यहां से चले जाएं, भले आप रिटायर हो जाएं। जिसका नाम शहबाज गिल है वो आपको नहीं छोड़ेगा, मैं आपका पीछा करूंगा। आप अगर अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आप फौत हो गए, मैं आपकी कब्र पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा, ताकि आपकी अगली नस्लें याद करें कि जब कोई सरदार से गुलाम बनता है तो फिर उसकी मिट्टी पलीत कौम कैसे करती है। आपने इस ऐवान के अंदर पुलिस का इस्तेहकाक, ऐवान का इस्तेहकाक मजरू किया। जो गैरतमंद पुलिस वाले हैं उनसे गलत काम करवाया। हमारी मेंबर आसिया बीबी, आपको याद है वो कोमा में रही, अभी भी उनकी स्पीच थेरेपी हो रही, मरते मरते बची। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुआ ये काम, और ये राव गुलाम ने किया। और अब राव गुलाम जो है ओडियां थुक ला के भज रहा, अजे हुकूमत भी नहीं आई। मैं तो खान साहब ने कहा कि मैं नहीं आना वजीर दाखिला, तू पहले ही भज चलना है। सो राव गुलाम साहब, मैं नहीं आ रहा, मैं उधर ही हूँ इस्लामाबाद में ही, आप परेशान ना हो। एक मिनट, सवाल तो काला आया मैंने पता, लेकिन एक मिनट, मैं भी एक रात जेल च कट्टी है, मैंने भी हिसाब पूरा करन दो। सो राव गुलाम साहब, आप भागे नहीं, आप रुके। ये जो आपने स्टार लगाए हो ना, इसमें 2-2 तलवारें लगी हुई इधर और इधर, आप में तो शर्म नहीं है। इन तलवारों की शर्म रखें, इस वर्दी की शर्म रखें। अभी हुकूमत बदली नहीं और आपने भागने का मंसूबा बना लिया है। तो आपको उस टाइम ख्याल नहीं आया जब आप इनके गंदे, गलत, गैर आईनी अहकामात मान रहे थे? और 25 मई को जिस तरह लोगों की घर की औरतों के अंदर आपने घुसकर उनकी बेहुरमती की, यहां हमारे फैसल को शहीद किया, फैसलाबाद में 11 साल के बच्चे को अरेस्ट किया, बहावलपुर के अंदर वो छोटी बिलकती बच्ची और उसकी मां याद है। मैं तो राव कबीले से ये गुजारिश करता हूं कि इनको कंबाइन एक लेटर लिखेंगे अपने नाम के साथ से राव हटाएं। राव तो ऐसे काम नहीं करते जो चवलें आपने मारी हैं और जो आपके इक्तदार के अंदर मारी गई हैं। इसलिए आप अभी भागे नहीं, आप अभी रुकें, आपका मुहासबा होगा। जैसे हुकूमत बनती है, मैंने अपनी जमात से और अपने लीडर से ये रिक्वेस्ट की हुई है, एक रेजोल्यूशन पास करें, इसे इधर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने, असेंबली की कमेटी के सामने बुलाएं और इस शख्स के स्टार्स उतारें और इसको बगैर मुराद के जबरी रिटायर करें। कानून में जो जो जगह मौजूद है वो इसके ऊपर इस्तेमाल करें। इनू ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शह ना रुके, लेकिन कानूनी तरीके से। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आईजी साहब, तुसी भी अपनी शराफत ना जरा घुट के बुक्कड़ मार के बह जाओ। आपकी भी शराफत ने अन्नी डाली रखी है आप शरीफ, लेकिन आपने भी शराफत का ऐसा लबादा उड़ा हुआ है कि उसने भी पंजाब में अंधा राज नाचा है। सो आप भी मेहरबानी करके अपनी शराफत का कोई इलाज करवाएं, इसको टीके शीके लगवाएं शराफत को, ताकि ये शराफत जो है ना, आपको 22 ग्रेड दिया इस कौम ने, आपको इतना बड़ा रुतबा दिया, आपके इतने अखराजात ये कौम उठाती है। वो इसलिए नहीं उठाती कि जब आपको गैर आईनी काम दें तो आप नीचे हो जाएं। उस टाइम आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी झुकाएं सिर्फ ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने। कोई हुक्मरान, मैं दोबारा कहता हूं, हम भी गलत ऑर्डर करते हैं, आप कहें कि ये ऑर्डर नहीं हो सकता। और वो जो डंटोनक वाला बांदर है और चवल अतात आरड़, उसको मेरा मशवरा है कि अब कोई चुल्लू लेके खुद ही डूब के मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसी गंदी हरकतें हम तो कर नहीं सकते। तुम्हारे वाली गंदी हरकतें हमने नहीं करनी। हमने अपने मुखालफिन के ऊपर पुलिस कशी नहीं करनी। शहबाज गिल खड़ा होकर बोलेगा अगर किसी मुखालिफ के ऊपर पुलिस कशी हुई तो हम नहीं करेंगे। हाँ, आपने को करप्शन की हुई है, आपने किसी औरत को की बेहुरमती की हुई है, 25 मई को जो आपने काम किए हैं उस पर आपको सजाएं मिलेंगी। लेकिन आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन गार्ड लैके जिथे मर्जी घूमना, मुजफ्फरगढ़ वाला काम नहीं होएगा शहबाज गिल दे नाल गार्ड ने, ठीक है ना।
भले गार्ड लैके घूमना ते हुण भले गार्ड वालियां दा फिल्टर लैके घूमना पुत्र, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब तुमने डर के डंटोनिक वाले इश्तिहार वाले बोर्ड के पीछे नहीं छुपना, सामने ही रहना है, ठीक है। सो अगली बात मैं आखिरी करूं कि 186 अंदर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता चला राणा साहब और कुछ लोगों को गिनती का प्रॉब्लम है। 2 तरीके हैं पंजाब में गिनती पूरी करने के, बुजुर्गों ने बताए हुए। अगर किसी बंदे की गिनती कमजोर हो तो उसको बिठा लें, एक एक बंदा गुजारते जाएं और एक एक प्याज खिलाते जाएं उसे। जब 186 प्याज पूरे हो जाएं वो मान जाएगा। और अगर प्याज आजकल महंगा है तो फिर पंजाब दे विच एक होर दा नेमल बदल भी है, वो किसी बुजुर्ग को लेना पैना है और वो बुजुर्गों के कोलों किसी को लैके रखना पैना, वो भी 186 बारी पूरा हो जाएगा। उस तो बाद तुहानू पूरी उम्र गिनती नहीं भुलेगी। कोई गिनती पूछेगा भावें 100 बंदा होया, तुसी कहना 186, तुहाडे कोलों 185 नहीं होने। सो अंदर 186 लोग पूरे हैं, खाना खा चुके हैं, अभी थोड़ी देर के अंदर पार्लियामान के अंदर जाएंगे। मुझे अभी एक सीनियर साफी ने यहाँ बताया कि आज इनका इलेक्शन करवाने का कोई तुक नहीं है। वो जिनका इलेक्शन ना करवाने का तुक नहीं है प्रोग्राम, वो ये सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए हुए हैं, उन अहकामात पर अमल होना है। मैंडेट पर माफिया को डाका नहीं मारने देंगे। पंजाब के अंदर आज लोटा क्रेसी को हमेशा के लिए दफन करेंगे और इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतते ही उन तमाम सरकारी गुंडों को उनका एक फैसलाबाद में था गुल्लू भट्ट जो बंदूक तान के खड़ा था, हर एक का इलाज होगा। तहरीके इंसाफ अब वो पुरानी 3.5 साल वाली तहरीके इंसाफ हुकूमत में नहीं होगी। जिसने गुंडागर्दी की है उसका गिरेबान होगा और आवाम का हाथ होगा और उन तमाम लोगों का एहतसाब करेंगे बहुत जल्द, आपके सामने होगा। और हम ऊपर बैठे हुए जो चोर बैठा हुआ है उसको हमारा पैगाम है कि आप कड़िक्की में घुस तो गए हैं, लेकिन इस कड़िक्की से आपको निकालना अब पाकिस्तानी आवाम को पड़ना है। जनरल, आखिरी बात, जनरल इलेक्शन की कॉल दें। आज डॉलर 242 रुपए के ऊपर एलसियां खुल रही हैं ताकि आवाम की जान छुड़ाएं इस इन्फ्लेशन से और जनरल इलेक्शन कॉल करें। एक एक करके क्या कहेंगे आप? शहबाज शरीफ को बचाने गए थे वो, या हमजा शहबाज को बचाने गए थे पंजाब के बाद? क्या फिर वफाक में भी आपकी नजरें हैं? एक तो मैं चौधरी शुजात साहब के उत्ते भी साडे बुजुर्ग ने, उन्होंने भी सलाम है। वो ना जरदारी साहब दी लत्तां जिहड़ियां टंगी रखियां ने उस कुर्सी ते, तुसीं वेखी ठीक है ना। और जरदारी साहब दी लत्तां टंगी रखियां ने उस कुर्सी के उत्ते। वो मैनू परेशानी सी कि एडी लंबी टिकटकी ते लाया होया जरदारी साहब नूं, ते वो बेचारे पता नहीं उन्होंने की अशर होया होएगा। बहरहाल वो मिलने आए थे जिनको, बड़ी उन्होंने कोशिश की लेकिन उन लोगों ने मिलने से इनकार किया। वो चले गए, फिर दरमियान में रास्ते से वापस आए, फिर इनकार किया। 2 मजदा गाड़ियों में 3 अरब से ज्यादा कैश जरदारी साहब इस शहर में लाए हुए थे, जिससे लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई, वो भी नाकाम हुए। अब जरदारी साहब को मैं सिर्फ एक ही मशवरा देता हूँ कि लत्ता थले कर लो सोफे तो और जाके सिंध सांभो, क्योंकि हुण इमरान खान सिंध आ रहा कि ये बता दें इमरान खान जब दूसरी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे वज़ीर आज़म, तो क्या आप वाकई ही सिक्योरिटी हेड होंगे स्टेट ऑफ पाकिस्तान? अच्छा, एक तो क्योंकि आप लाहौर रहते हैं मैं समझता हूँ, एक तो आपका पूरा सवाल इस मफरूज़े पे कि मैं सिक्योरिटी स्टाफ हूँ, तो मैं वो नहीं हूँ, तो आप ज़रा दुरुस्त कर लें ये। और दूसरा आप देखिए, बात ये है कि जंग के दिनों में घोड़े और होते हैं और अमन के दिनों के घोड़े और होते हैं। वो कप्तान उस टाइम डिसाइड करेगा कि हुकूमत के दिनों का घोड़ा कौन सा होना है, जंग के दिनों का घोड़ा मैं हूं, और मुझे बड़ा फख्र है उस पर। 5 साल इल्जामत की, 1 मिनट भाईजान सवाल लेने देना। 5 साल इल्जामत की सियासत हुई है, आपने उनके ऊपर बयानियां दी हैं, उन्होंने आपके ऊपर बयानियां दी हैं, अब आप पिसके रह गई है। आज अवाम जानना चाहती है
कि अवाम के लिए कोई ऐसा बड़ा रिलीफ जिसको आप ऑर्डर कर सकें, बता सकें। यार सवाल है, सारे इकट्ठे ले लो। जो खामोशी है, तो कुछ जो रात 5 से 6 घंटे की मुलाकात रही है, तो शायद क्वाइट पॉसिबल कोई एक ऐसा सरप्राइज हो कि वो जो आपकी जितनी खुशी है उसको थोड़ा आ गया सवाल।